ये बाबू ध्यान से, ठीक है। हम लोग त्रिभुज में त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, त्रिभुज का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, त्रिभुज के टाइप्स पढ़ाए थे ना। त्रिभुज के आपके सारे मतलब उसमें जो आपके नॉर्मली जितना दिया था कॉपी में उतना 4 ठे गुण बता दिए थे, ठीक है। और त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, त्रिभुज के सर्वंग समता का नियम बता दिया था ना। त्रिभुज के सर्वंग समता का नियम एस ट्रिपल एस बताए थे ना। ए एस बताए थे, आर एच एस बताए थे कि नहीं, सारा बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी यानी उसमें विशेषता जिसमें बताए थे उस तरह से इसको अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे इसमें हेडिंग दे दीजिए कि त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी, थोड़ा इंक देखो तो बाबू इसमें डालो, सूख गया। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट इसमें आप लोग का प्रमेय दिया होगा, क्या दिया होगा, प्रमेय, ठीक है। इसमें आपका क्या दिया होगा, प्रमेय दिया होगा। और इस प्रमेय में आपका पहला प्रमेय तो शायद नहीं दिया है, लेकिन हम इसमें लिखवा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कोणों का योगों का, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कोणों का योग वाला गुण, ठीक है। अब कोणों का योग वाले गुण में लिखिएगा क्या होता है ये चीज, तो समझिए ध्यान से। देखिए इसमें बताया गया था बाबू कि कोणों जैसे आपके किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम, तीनों कोणों का सम 180 होता है। कितना होता है, 180, 180 अंश होता है, ठीक है। और इस पर चित्र बना के कम से कम 2-3 सवाल लगा के इस प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे। फिर अगला है दूसरा प्रॉपर्टी आपका है, उसमें दिया था साइड एंड एंगल प्रॉपर्टी यानी भुजा और कोण वाला। और इसी का विपरीत आपका तीसरा प्रमेय दिया है यानी कोण और भुजा वाला। तो हम पहले इसको पढ़ के इस पर 2 सवाल करा लेंगे, फिर आपको 2 दे देंगे, तब जाके अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, तो हम लिखवा रहे हैं, उतार लो, उतार लिए और लिखते जाओ साथ में। लिखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, योग 180 अंश होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं बाबू, अर्थात यह बात कह सकते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी कितने अंश के होंगे, 180 अंश के। और इस डायग्राम को आप लोग ए बी सी, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। क्लियर, यह बात कह सकते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे बाबू, ठीक है। बाबू इतना आप लोग नोट कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो इस तरह से तो इस बेसिस पे सवाल आपका पूछेगा कि कोण यहाँ
आपको 2 कोण देगा, 1 कोण पूछ लेगा तो आप लोग नॉर्मली आप लोग बता सकते हो। यानी अगर यह 40 देता है और ये आपका 90 देता है तो इधर वाला कितना होगा, ये आपका 40 है, कोण सी आपका 40, ये आपका 90 है, कितना होगा, कितना होगा, 50 होगा। समझ रहे हो हमारी बात को ना। तो इस तरह से इसमें सवाल पूछेगा। एक होता है ना आपका बाह्य कोण, क्या होता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण वाला क्या होता है ना बाबू कि ऐसे बनाएगा चित्र और फिर इसके बाद से ये वाला चीज ये आगे बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना, ये वाला हिस्सा कोण का यानी भुजा का हिस्सा ये वाला बढ़ा देता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का जो मान होता है ना, जैसे मान लो आपका ये ए है, आपका ये बी है और ये आपका क्या है, सी है, तो बाह्य कोण को निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो बाबू देखो यह जो होता है ना, यह कोण मान चलो आपका ए और यहाँ पर एक कोण जितना हाई कोण दिया रहेगा और जितना हाई कोण दिया रहेगा, इन दोनों कोणों का योग यहाँ बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी इसके जो सामने वाले कोण होते हैं ना बाबू, इन दोनों को जितना होगा, जैसे मान लो ये 40 है या 50 है, तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, सपोज दैट जैसे मान लो ये 60 है और ये 50 है, तो ये आपका 50 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 110। यानी कि आपका ना ये कोण अगर दिया रहेगा तो इधर वाला निकाल लेंगे, और ये कोण अगर दिया रहेगा तो इधर वाला निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो यह इसी में होता है बाह्य कोण से रिलेशन, ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब इस पे बेसिक सवाल आता है बाबू, आप लोगों की किताब में दिया भी होगा, ठीक है, कोई सवाल इस तरह का है दिया, किताब में देखो दिया है सवाल इस तरह का, तो इसी से साथ साथ बता दें। इधर देखो, इधर कोण में बार बार कोण रेखा में क्यों जा रही है भाई, आप लोग देखो तो बाबू किताब में, आप लोग देखिए ऐसे वाला, ऐसे करके ऐसे बाह्य कोण पर मतलब रिलेटेबल हो, इससे दिया है, हाँ चक्रीय चतुर्भुज से पहले दिया होगा बाबू, देखो प्रमेय से पहले जा, ये दिया है, देखो बाबू देखो यहाँ पर दिया है 120 अंश, क्या दिया है 120 अंश, और भी कोण का मान दिया है, देखे हाँ, इसमें आपका बता दिया ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, और बराबर करने के बाद ए सी डी का मान दे दिया 120 अंश, तक कोण ए ज्ञात करना है, कोण ए का करना है, ज्ञात करना है, इस तरह से, ठीक है। इसको बताना है ये वाला और ये वाला भुजा का है, बराबर है, ठीक है। तो बताना है कौन सा, किसके कोण का बताना है, कोण ए सी डी बताना है, ए सी डी बताना है, समझ गए। चलो किसका कोण का बताना है, कोण ए का मान बताना है बाबू, इसमें दिया है ना। तो इसमें देखो बाबू आप लोग को एक चीज देखो ध्यान से, इसमें नॉर्मली सवाल क्या है कि सवाल में कहा है कि यह चित्र में जो बनाया गया है इसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो इक्वल कर दिए हैं इस सवाल को, कर दिए ना। और इसमें दिया है कोण ए सी डी, देखो यहाँ इसको बोलते हैं ए और सी, जो कोण ना होता है, कोण लिखा जाता है कोण का मान, तो वो आपके बीच में होता है। जैसे मान चलो कोण ए बी सी को इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो कोण बी को दिखाना है ना, तो ए बी सी करेंगे, कोण ए बी सी ऐसे करके, समझ रहे हो ना। तो रिप्रेजेंट जिसको करना होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है क्या कि यदि चित्र में आपका ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण ए सी डी आपका जो है कि 120 अंश दिया गया है, तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या देखेंगे बाबू, आपका देखेंगे क्या कि ए बी और ए सी का है, बराबर है, ए बी और ए सी का है बाबू, बराबर है। और उसमें कोण जो सी, जब ये बराबर है तो जितना अंश का ये कोण गया होगा उतना ही अंश का ये भी कोण गया होगा ना। अगर जितना अंश का ये कोण गया है बराबर है तो उतना अंश का ये भी कोण गया होगा। तो इन दोनों से समान भुजाओं से क्या करते हैं, सम्मुख कोण। इसके बाद से अगला थ्योरम, अगला प्रमेय, अगला प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। और इसमें बाबू देखोगे ना तो कोण ए जो ए सी बी है, कोण ए सी बी जितना अंश का बनाएगा उतना ही रैखिक इसका भी बनेगा, ए बी ए सी डी का, ए सी डी का। तो बाबू देखो इसमें आपका जो होगा कोण ए सी और आपका बी प्लस होगा कोण ए सी डी इक्वल टू कितना 180 अंश। और इसमें कोण सी आपका कोण ए सी बी जो है ना, इसमें सी को दिखा रहा है तो कोण सी लिख देंगे, और इसका मान ए सी डी का मान कितना दिया है 120, कितना दिया है 120, तो ये हो जाएगा 180। और कोण सी का मान कितना हो गया 180 माइनस 120, कोण सी इक्वल टू कितना 180 में से 120 निकालो कितना हो जाएगा बाबू
60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से बाबू आपका कोण बी भी क्या हो जाएगा? ये वाला आपका 60, तो ये भी बराबर इतना ही सही है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। ये बताओ हाई 60 है, हाई 60 है, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा? कोण ए का मान कितना हो जाएगा? ये भी क्या होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा? समझ में आया? इधर से देख लो बाबू, जैसे मैं आपके सवाल में दिया था ना कि आपका जो है बहिष्कोण है 120 अंश का है। कितने अंश का है? 120 अंश का है। तो कोण सी का सॉरी कोण ए का मान हम लोग को क्या करना था? बताना था। कोण ए का मान क्या करना था बाबू? बताना था। तो इसमें आपको क्या करना था ना कि कोण एसीबी, यानी कि आपका ये कोण एसीबी, कोण एसीबी, और उसके बाद से कोण एसीडी दोनों को जोड़ने से हमारा कितना आना चाहिए? क्योंकि बाहर का कोण और इधर वाला कोण को जोड़ने से कितना आता है? क्योंकि देखो सरल रेखा पर बाबू कितने अंश का कोण बनाता है? तो 180 अंश का। और इसमें एक त्रिभुज ऐसे बन गया, तो इसको कोण को और इसको कोण को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? इसी तरह का चित्र इसमें से दिख रहा है ना बाबू। तो जब इस तरह का चित्र दिख रहा है तो उसको पहले निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। और दोनों को जोड़ने से हमारा कितना आना चाहिए? आप लोग देखे ना कि यहाँ पर x दे देगा, यहाँ पर 40 दे देगा, तब पूछेगा कि x का मान बताओ, तो बताओ कितना होगा? कितना होगा? 140 होगा। कैसे किए बाबू? तो 180 में से 40 को घटाए तो आया ना। उसी तरह से बाबू इस तरह से आपका कोण सी और एक का हो जाएगा 120, और 120 को इधर ले जाकर घटाने पर क्या आएगा? कोण सी का मान 60। और कहा है कि हई भुजा बराबर है, तो बताओ जब बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आपका 60 अंश, तो ये भी 60 अंश। जब ये 60 अंश से 60 अंश, तो बताओ त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना आता है? 180 है। और 180 में से जब हम लोग क्या करेंगे? 60 60 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। अतः ये आपका कौन सा त्रिभुज है? इसका सी का मान कितना, कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। यही ना पूछा है सवाल में। ठीक है, इस तरह का सवाल बनाता है बाबू। और हम कुछ सवाल बताते हैं। देखो जो अगले मतलब आप लोगों के एग्जाम में, जैसे एग्जाम दोगे ना त्रिभुज से रिलेटेबल अगर कोई एग्जाम होगा, तो उसमें पूछता है ना किसी त्रिभुज में उसके भुजाएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के रूप में है, तो उनकी कोण बताइए। उनकी क्या बताइए? कोण। तो एक सवाल हम आपको लिखवाते हैं, उसको लिखिए आप लोग। यदि एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कर। सबसे छोटे कोण को कहेगा यदि एक त्रिभुज के कोण आपके 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे कौन चीज छोटा कोण का मान बताना है बाबू। क्या ठीक है? इस तरह का सवाल भी आपको अनुपात के रूप में देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसमें अनुपात के रूप में आपका कोण मिलेगा। किसके रूप में? अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? हाँ, रेशियो बोलते हैं। और समानुपात को ई रेशियो। यदि एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का मान बताना है। ठीक है, ऐसे हम आपको बताए थे कि अगर जैसे त्रिभुज का कोण जो दिया है, अगर आपका रेशियो में दिया गया,
किसमें दिया गया है बाबू? रेशियो में। जब रेशियो में दिया जाता है तो हमको अगर कोण नहीं पता है, अनुपात में दिया गया है, तो सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं बाबू? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। और हम एक्स मान के इसमें क्या कर देंगे, जैसे यदि एक कोण के त्रिभुज जो है, सॉरी, एक त्रिभुज के जो कोण हैं 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण बताना है और सबसे छोटा कोण बताना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और इसका मान लो हमको पता नहीं है तो त्रिभुज का मान लेंगे कौन सी? यक्ष मान लेंगे कि हमको कोण का है? यक्ष है। ठीक है, माना कि कोण का है आपका? यक्ष है। और कोणों का अनुपात क्या है बाबू? तो 2 है, 2 यक्ष हो जाएगा। 3 है, सॉरी 4 है, 4 यक्ष हो जाएगा। और 3 है, 3 यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और जब बाबू हमको ये सब पता नहीं है तो हमको इसको यक्ष मान के और तीनों कोणों का योग कितने के बराबर कर देंगे? 180 का। और 180 करेंगे, तीनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 6 3 कितना होता है बाबू? 9 यक्ष। और 9 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब बताओ 9 से 180 कटाओ कितना आ जाएगा बाबू? 20 अंश। यानी यक्ष का मान कितना आ गया? 20। अगर हमारा एक जो यक्ष माने थे, माना हुआ कोण यक्ष है, तो हमारा वह कोण 20 अंश आया। तो ये बताओ आपका ये 2 यक्ष है, तो 2 यक्ष वाला कितना आ जाएगा? 2 × 20 आ जाएगा, होगा ना? तो यक्ष का मान 20 है, तो बाबू बताओ 2 दूनी का कितना होगा? 4, यानी 40 अंश हो जाएगा। ये आपका 4 है तो इसमें हो जाएगा 4 × कितना? 20 अंश। तो 4 दूनी कितना होता है? 8, 180 अंश हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा ना। और 3 यहाँ है तो 3 को निकालेंगे तो 3 × क्या होगा? 20 अंश। और 3 दूना कितना होगा? 6, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश। और बाबू हम लोग चेक ये कर लेंगे कि हमरा जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। अब बताओ त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180। जोड़ो, 80 और 40 कितना होता है? 120। और 120 में 60 जोड़ो कितना होगा? हमारा सवाल सही है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना आता है? 180 आ गया जोड़ने से। तो हम ऐसे आप लोग का क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अगर कोई भी चीज ऐसे देता है तो उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछा इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है? 4 नहीं, इधर देखो, सबसे बड़ा कोण कौन सा है बाबू? 4 अनुपात वाला है, यानी 4 यक्ष वाला, यानी कि कितना है? 180, सॉरी 80 है। और सबसे छोटा कोण कौन है? देखो 2 पूछा है सवाल में, केवल 2 पूछा है, मैं आपको तीनों का तीनों बता दिया हूं। तो आपको जितना पूछा जाएगा एग्जाम में उतना ही करना है, ठीक है। और आपका सबसे छोटा कोण 40, सबसे बड़ा कोण 80। और अगर मान चलो तीनों कोणों का अगर पूछ देगा कि छोटा बड़ा का अंतर, सवाल में पूछता भी है बाबू कि यदि किसी त्रिभुज के कोण आपके 4 संबंधे 5 संबंधे 8 के अनुपात में हैं, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर या योग बताइए। अगर अंतर पूछेगा तो 80 में से 40 कर देंगे, कितना हो गया? 40। अगर योग पूछेगा तो 80 40 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? अगर इसका गुणनफल पूछता है कि उस कोण का छोटे कोण और बड़े कोण का क्या करिए? गुणनफल बताइए। तो 8 चौके 320, ऐसे करके सवाल आएगा। तो कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आ जाएगा। तो इस पर एक सवाल लिखवा दें। अभी बताई नहीं जी, समानुपात बताओ क्या होता है? अभी बताए हैं, बताओ क्या होता है? हाँ तुम बताओ, हंस रही थी ना, क्या है? बताओ, किसी भी चीज को बता रहे तो ध्यान से सुना करो। क्या बोलता हूँ जी तू को? समानुपात को। और रेशियो बोलते हैं किसको? अनुपात को। और समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना। चलिए नोट करिए, नोट कर लो तो सवाल लिखवाते हैं। लोग भी लिखिए, लिखो। इसी में बदल दे का? इसी को बदल दे? इसी में आपको बदल देते हैं। आप लोग घर जाके इसको लगाइएगा, अपने मन से सवाल भी क्रिएट करिएगा बाबू। जब तुम लोग खुद सवाल, एक बार सवाल समझ के सवाल बनाने लगोगे तो बताओ तुम्हें सवाल कोई आके दिक्कत करेगा? नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? लिखिए इसमें।
हाँ 9 4 2 9 4 2 और इसमें सबसे छोटे कोण सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात करना है। अंतर और योग दोनों ज्ञात करना है। अंतर बोलो ज्ञात हो जाएगा ना? हाँ बोलो जी, ज्ञात हो जाएगा ना? निकालना बाबू, और सवाल अपने मन से लगा के लाना, ठीक है? 2 सवाल इस पर अपने मन से बना के लाना, ठीक है? अब आप ही लोग इस सवाल अगर समझ के क्रिएट करने लगे तो कोई किताब में आपका वही सवाल का पैटर्न वही होता है, बस क्या होता है, कहते हो ना सियरा हुए है रोउआ बदला है, बस वही सिस्टम होता है, अलग थोड़ा सा तरीके से कोई कहता है, समझ रहे हो ना? तो बात को बस मैथ में ना, अगर जिसको बात पूरी पूरी समझ में आ जाती है तो वह क्या कर लेगा, इसको कर लेगा। समझने पर डिपेंड करता है आपका मैथ, ठीक है? और हर जैसे साइंस और मैथ ये दोनों समझने से बाबू आपको आता है, समझ गए? इसको लिखिए, इसके बाद से अगला प्रॉपर्टीज लिखिए। हाँ इसको घर से करना है, यहाँ नहीं लगाना है, घर से करके लाइएगा आप लोग। चलिए एक और सवाल इसमें दे दें, लिखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 18 अंश, कोण बी बराबर 33 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात करिए। इसको भी घर से करके लाइएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अगला प्रॉपर्टीज बाबू, लिखिए अंतर योग आएगा। जैसे मान चलो हम यहाँ पर था ना 20 आया था, तो सपोज करो हमारा ये 20 है, तो इसको 9 दूनी 18 कर देंगे, 180 हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसे गुणा करेंगे ना, जो x का मान आएगा उसको 9x बनाए हैं तो उसमें गुणा करेंगे ना, तो 9 में 2 का गुणा करेंगे 180। सपोज करो उतना नहीं आएगा कि त्रिभुज के अंतर कोणों का मान ही 180 होता है, तो उतना आ जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग सवाल ऐसे ही क्रिएट किए हैं। तो जैसे मान लो ना तो दिया है ना, तो जो बड़ा कोण आएगा और छोटा कोण आएगा, तो बड़ा कोण में से छोटा कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा अंतर। बड़ा कोण छोटा कोण को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, योग, बात खत्म, ठीक है? अब दूसरा प्रॉपर्टीज लिखिए एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज। चाहे आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो साइड एंड एंगल रिलेशन, और इसमें 2 प्रमेय आप लोग का दिया है, 2 प्रमेय दिया है ना जी, ठीक है? तो लिख लीजिए एंगल एंड साइड रिलेशन। तो हम इसको दोनों इसमें इसके संबंध को बता देंगे कि आपका साइड बराबर होता है, साइड और कोण वाला है ना, दिया है ना? देखो जी प्रमेय देखो, उसी प्रमेय पर आपका सवाल दिया गया है। एंगल एंड साइड रिलेशन, एंगल एंड साइड रिलेशन। एंगल एंड साइड रिलेशन, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 2, गुण नंबर 2। अब इसमें होता क्या है समझिए बाबू, इसमें किसी भी त्रिभुज के 2 साइड को क्या कर दिया जाता है, पहला प्रॉपर्टी इसमें 2 साइड को बराबर कर दिया जाएगा।
इसमें एक बार साइड बराबर कर दिया जाएगा तो आता है इसी नियम में, और एक बार कोण बराबर दो कोणों को बराबर कर दिया जाता है तो इसी में आता है। ठीक है, यही होता है। अगर इसी का विपरीत प्रमेय होता है, देखो इसमें आपका कर देगा, जैसे दो भुजा को क्या कर देगा, बराबर। ठीक है, इसमें दो भुजा को बराबर कर देगा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर कर देगा। तो इसमें कौन सा प्रमेय दिया जी, देखो तो यहीं पर आगे प्रमेय नंबर दो पढ़ो क्या दिया है। कोण, सम्मुख का मतलब सामने होता है, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। तो लिखेंगे इसमें आप लोग लिखिए, जैसे मान लो ये कोण है, कोण बी है, अरे ए है, बी है, और उसके बाद ये वाला सी है। ठीक है, तो इसके बाबू जब भुजा दो भुजा बराबर होंगे तो इसके सामने के कोण और इसके सामने के कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। जो भुजा दिया गया है, जो भुजा दिया जाएगा उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही नियम कहता है। ठीक है, तो पहला इसमें आप इसमें देखो दो होता है इसमें नियम, एक भुजा पे आधारित एक कोण पे आधारित। तो रिलेशन में पहला रिलेशन में लिखेंगे, लिखिए किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं, चाहे बराबर भुजाओं के सामने के कोण, के सामने के कोण, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिखा दिए हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसमें ए बी बराबर का दिखाया गया है, ए बी बराबर का दिखाया गया है, ए सी। तो इस तरह से बाबू आपका कोण ये और इसके सामने का कोण यानी ये वाला होगा, और इसके सामने का कोण ये वाला होगा, वो दोनों का होगा, इक्वल होगा। अगर हाई 40 अंश दिखा रिया है तो ठीक है, क्योंकि भुजा बराबर है। ठीक है, लिख लो, इसको नोट कर लो। इसके सामने का कोण बराबर होगा तो कोण ए बराबर भी का होगा, कोण ए सी हो जाएगा। और इस तरह का आपके बुक में सवाल दिया जाएगा तो आप इस प्रमेय को देखा के, चाहे प्रमेय 2 से या ऐसे होगा, ऐसे करके लिख के, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब सुनिए बाबू, ध्यान से समझिए हमारी बात को। हम आपको बताए हैं, पहला जो प्रमेय बताए हैं, क्या बताए बाबू इसमें, जैसे एंगल एंड साइड के रिलेशन में पहला रिलेशन का था कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण का होता है, बराबर होता है। सेम इसी का विपरीत, इसी का उल्टा एक और प्रमेय होता है, दूसरा प्रमेय क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज की बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, लिखिए किसी त्रिभुज की बराबर कोण, बराबर कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसी का विपरीत है ना, पढ़ने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होता है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की कोण बराबर भुजा होती है। ठीक है, भुजा बराबर होती है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चित्र से समझाते हैं। ये तो पहला का चित्र हो गया, नीचे देखो दूसरा का चित्र। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये कोण आपका और ये कोण आपका क्या कर दे, बराबर कर दे। कोण मान लो बी ऐसी है तो ये कोण और ये कोण बराबर कर दे, तो ये वाला कोण भुजा और ये वाला आपका भुजा क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो क्या करेंगे, आपका कोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपका कौन सी है, कोण बी बराबर कोण सी के है, तो इसमें भुजा आपकी ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी, क्योंकि ए बी है और ए सी है इसके सामने की भुजा। समझ गए, इस कोण की सामने की भुजा बराबर होगी और इस कोण के सामने की भुजा बराबर होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दूसरा प्रमेय ये कहता है, आप लोगों में यही दिया है। तो हम लोग बाबू इसी पर डिपेंडेंट सवाल होगा, सिद्ध करने वाला सवाल होगा, उसको आप लोग पहले एग्जाम्पल लगाइएगा,
एग्जाम्पल लगाने से थोड़ा सा अनुभव होगा कि कौन सा कोण कौन सी भुजा बराबर कर रहा है। सेम पैटर्न पे आपको सवाल देते हैं, बस सियरा उहे रहता है, रुआ बदला रहा है, तो रुआ बदला रहेगा तो आप भी रुआ बदल दीजिएगा उसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आज क्लास आगे ही चलेगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए।